कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। एक बार ठाकुर जी पांडवों के यहाँ भोजन पे गए। उसी मध्याह्न नारद जी पधारे। नारद जी जब आए तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए मुक्ति का। नारद जी ने कहा, अरे धर्मराज, पूरे ब्रह्मांड का मालिक बैठ के आपके यहाँ भोजन कर रहा है और अभी भी मुझसे मुक्ति का रास्ता आप पूछ रहे हैं। स्वयं भगवान भोजन कर रहे हैं आपके आंगन में बैठकर और मुझसे पूछते हो मुक्ति कैसे होगी। अच्छा, नारद जी तो चले गए, वहां से हटके ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी ने कहा, ये धर्मराज आपसे क्या कह रहे थे देवर्षि? नारद जी ने कहा, प्रभु मुक्ति का उपाय पूछ रहे थे। ठाकुर जी ने कहा, तो आपने क्या कहा? नारद जी ने कहा, हमने कह दिया कि स्वयं भगवान आपके यहाँ भोजन कर रहे हो और रास्ता पूछ रहे हो आप मुझसे मुक्ति का। ठाकुर जी ने कहा, आज ये कहा तो कहा देवर्षि, अगली बार मत कहिए। क्यों प्रभु, क्या ये सत्य नहीं कि आप भगवान हो? ठाकुर जी ने कहा, सब सत्य है, पर एक बात कहें, हम यहाँ मेहमान बन के भोजन कर रहे हैं, हमें भगवान न बनाइए। मेहमान बन के भोजन कर रहे हैं ना, तो देखो कैसे गरम गरम ठाकुर जी पूड़ी ले लो, कन्हैया खीर ले लो, कन्हैया साग लाऊं क्या, कन्हैया जल लाऊं क्या, कन्हैया दाल लाऊं क्या, कैसे लोग एक के बाद एक लगे हैं। भीम कुछ लेके आ रहे, अर्जुन कुछ लेके आ रहे, धर्मराज जी कुछ लेके आ रहे। ये क्यों लेके आ रहे? क्योंकि मैं मेहमान बन के भोजन कर रहा हूँ। भगवान बन के बैठ जाऊंगा ना तो एक बार भोग धर के पर्दा लगा सो कोई पूछने भी ना आने वाला कि ठाकुर जी पानी चाहिए कि नमक कम है। जाता है कोई जाता है? अच्छा चलो वो तो छोड़ दीजिए, चलो एकांत में ठाकुर जी भोग पाते हैं, सत्य बात। पर एक बात बताइए, दिन भर में भी क्या एक आध बार कोई ऐसे जाता है हाथ में ग्लास लेके कि ठाकुर जी बड़ी गर्मी है, हम तो 4 बार पानी पी चुके, एक ग्लास आप ले लो। भोग के टाइम के अलग की बात कर रही हूं मैं, सुबह शाम वाला छोड़ दीजिए चक्कर। दिन में और एक आध बारी गलती से भी जाते हैं कि हमें तो प्यास लग रही है, आपों को लग रही होगी, ले पानी ले ले। जाते हैं क्या? नहीं, काहे जाएंगे, वो खाते थोड़ी ना है। और सही बात है, मुझे लगता है हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये नहीं खाते। जिस दिन खाने लगेंगे उस दिन जाने से भी डरेंगे, उस दिन जाने से भी डरेंगे। पहले स्वयं देखें, हम खुद में भी ये सोच लेते हैं कि इनको क्या जरूरत है। हम इनके साथ केवल और केवल अपनी एक ड्यूटी निभाते हैं, ये सुबह वाली है और ये शाम वाली है, हो गया। जब तक ये ड्यूटी का कार्यक्रम चलेगा ना मेरे भाई, तब तक ये भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े बैठे रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। ड्यूटी से जब ऊपर उठेंगे ना, इनसे बातें करिए, मैं बार बार कहती हूँ, बातें करिए। दिन भर में एक आध बार भोग से हट के भी कछु खिला दीजिए। आज मेरा मन कर रहा है कि आपके लिए हलवा बनाऊं, बना के पवा दीजिए। जब आप ये चीज अपने रूटीन में ले आएंगे ना, तो कोई और जाने या ना जाने आपको लगेगा कि ये कन्हैया, ये सरकार, ये राघव जी आपसे बातें कर रहे हैं, ये आपसे बातें करेंगे। लेकिन कब? जब आप भी ये समझ लेंगे और विश्वास रखेंगे कि ये मुझसे बातें करें। श्री नामदेव जी, पिताजी ने कहा, बेटा नामदेव, जाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग पवा के आ जाओ। नामदेव जी पहुंचे ठाकुर जी के पास, पा लीजिए। अब नामदेव जी को ये नहीं पता था कि ठाकुर जी को सही सही पवाना नहीं होता, बस दिखा के लाना होता है। उसी को ठाकुर जी का पाना मान लेते हैं। अब पर्दा लगाए भोग रख के, थोड़ी देर बाद पर्दा खोले, भोजन ज्यों का त्यों धरा। फिर पर्दा लगाए, फिर खोले, फिर ज्यों का त्यों। रोने लगे नामदेव जी, अगर आप नहीं पाओगे तो पिताजी मुझे मारेंगे।
गुस्सा करेंगे मुझ पे, अरे थोड़ा तो पालो, जरा सा तो पालो। रोने लगे, बिलखने लगे, द्वार पर सर पटकने लगे। और अंत में ये हुआ कि मूर्ति के भीतर बैठा भगवान मूर्ति से बाहर आ गया और बैठ गए नामदेव जी के सामने, पाने लग गए। और नामदेव जी ने जब देखा, पा लिया, ठीक है अब मैं बर्तन लेके जा रहा हूँ, मैया राह देख रही होगी। पात्र लेके चले गए, यहाँ घर भर के भूखे बैठे थे इस इंतजार में कि ठाकुर जी का भोग प्रसाद आवे तो फिर सबको थोड़ा थोड़ा दे के तब हम भोजन करें। नामदेव जी लौट के आए और थाली पूरी खाली। मैया ने कहा ये सारा भोजन क्या किया? नामदेव जी ने कहा जिसके लिए भेजा था वह को पवाए आए। अब मैया को कैसे विश्वास हो, डांटने लगी। पिताजी को पता चली, पिताजी ने कहा ये पक्का अपने यार मित्रों को ये खिला के आया होगा, झूठ बोलता है। नामदेव जी ने कहा अरे भगवान ही तो पाए हैं, आप ही ने तो भगवान के लिए भेजा था। नामदेव जी के पिताजी ने कहा चलो देखते हैं कौन सा भगवान पाता है। झूठ बोलते हो। पीछे पीछे गए, मंदिर के खंभे की ओट में जाकर नामदेव जी के पिताजी खड़े हो गए और नामदेव जी से कहा जाओ पवाओ। अब नामदेव जी थाली लेके पहुंचे, कहते हैं पालो, कोई प्रक्रिया नहीं ठाकुर जी में। नामदेव जी ने कहा उस दिन पवाने आया था तो पिता के भाव से पवाने आया था, आज पवाने आया हूं, अपनी लाज बचाने के लिए पवाने आया हूं, पालो। ठाकुर जी ने भीतर से धीरे से कहा कैसे पालूं, तुम्हारे पिताजी खंबे के पीछे खड़े होके देख रहे हैं मुझे टुकुर टुकुर, कैसे खाऊं? नामदेव जी ने कहा तो देख रहे तो देखने दो। ठाकुर जी ने कहा अरे कभी खाता हुआ भगवान देखा है क्या? नामदेव जी ने कहा हमने तो बोलता हुआ भी नहीं देखा था, पर बोल रहे हो ना तो खा भी लो। ठाकुर जी जब पाने लगे, आज इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ कि पिता एक पुत्र के चरणों में जाकर गिर गया और प्रणाम कर दिया कि बेटा तू धन्य है। जिंदगी भर मैंने घंटी बजाई, पर्दा लगाया, आचमन किया, पर आज तक मेरे ठाकुर ने मेरे हाथ से एक निवाला नहीं लिया। तू धन्य है, पूरी की पूरी थाली पवाई के आ गया। तेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? ये सारी बात, सारी प्रक्रिया आपके ये मन पर निर्भर करती है। आप यहाँ से स्वीकार कर लो, अगर मान लो कि हाँ वो सब कुछ सुनता है, वो सारी चीजें देखता है, तो बात ही बन जाए। और हमारा स्वभाव कैसा? हमारा स्वभाव ऐसा, प्रार्थना करते हैं तो ये सोचते हैं भगवान सुन रहा है, और जब गऊ को भर भर के गालियां देते हैं तब भूल जाते हैं कि अभी भी वो सुन रहा है। दान देते हैं तो इस विश्वास से देते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, और जब किसी का हिस्सा छीनते हैं तब भूल जाते हैं कि अभी भी ऊपर वाला सब देख रहा है। किससे छुपाओगे आप? किससे छुपाओगे? छुपाने जैसा कुछ होगा तब तो छुपा पाओगे। वो तो लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। अंतर की पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भैया घर गंदा हो ना तो मेहमान आना पसंद नहीं करते, और मन गंदा हो तो भगवान आना पसंद नहीं करता है। ओ हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
काय कथा सुन रहे हो? ये जिंदगी कोई सीरियस नहीं लेना चाहिए, काहे कि ये भी धोखा दे के जाती है ना। जरा मुस्कुराते हुए गाते हुए सभी लोग तालियों के साथ कहिए, ओ हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। निर्मल मन हो तो रघुराया, शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुराया, सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुराया, शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुराया, सबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हम हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा,
सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से। क्या सुना है? जो सुना है कम से कम हमें भी सुनाइए, हम भी सुने कि आपने कितना सुना है। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से। आपके भरोसे राम मंदिर का फैसला रहता तो 500 साल का और 500 लगते। वो तो को ठाकुर जी ने कृपा करी और आ गए कोई। और कौन है वो आप भी जानते हो। भैया थोड़ा अच्छे से एनर्जी लगाओ, खाए पी के टनाटन आए हो तब भी आ कंजूसी। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन तो कैसे आएंगे, कैसे। ओ सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से तो कैसे, ओ कैसे। हाँ बहुत सुंदर, प्रैक्टिस करिए, आपको हम गायक बना के छोड़ेंगे 9 दिन में। इतना तो बना ही देंगे कि कोई और रीझे ना रीझे, मेरे ठाकुर जी रीझ जाए इतना तो हम करके जाएंगे। प्रयास हमारा ये